बहुत कुछ आदमी अपने अनुभवों से सीखता है और जो अनुभवों से अपने सीखता है वही जीवन में असली सफल व्यक्ति होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और मैं पहुंच गया हूं झारखंड में। ये बोकारो है, बोकारो के अंदर ये चास बस्ती है, वहीं पे हूँ। एक किसान है जो बकरी पालन का काम विगत 2 वर्षों से कर रहे हैं। पहले कुछ और व्यवसाय में थे, लेकिन बकरी पालन को सही तरीके से इन्होंने समझा, पढ़ा और तब जाके अभी बकरी पालन का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में इतनी सारी बकरियां हैं और इनका ध्येय है कि प्योर ब्रीड पे काम करें, ना कि क्रॉस ब्रीड पे। क्यों प्योर ब्रीड पे ये फोकस किए हैं ये खुद बताएंगे। क्रॉस ब्रीड क्यों ये पसंद नहीं करते हैं, तमाम तरह की जानकारी बकरी पालन से संबंधित आगे वीडियो में मिलेगी। काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं और लगभग 70 की संख्या में अभी इनके पास बकरियों की संख्या है। छोटे बड़े मिलाकर कितने हैं अभी आगे वीडियो में पता चलेगा। और बहुत ही यूनिक तरीके से रख रखाव ये कर रहे हैं। फीड मैनेजमेंट कैसा है, क्या कुछ इन्होंने शुरुआती दौर में झेला है, तमाम जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से हमारे वैसे भाई जो अभी बकरी पालन का काम करने वाले हैं आने वाले भविष्य में, तो उनके लिए ये वीडियो पैनेसिया की तरह काम करेगी। ये वीडियो रामबाण उनके लिए साबित होगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम सोमू है और ये 4 से 13 किलोमीटर दूर पे है। जोगीडी और कूरा बस्ती के बीच में ये जगह है, नदी इजरी नदी के बगल में यही पे है। अभी सर जैसे देख रहे हैं इतनी संख्या में बहुत कम किसान हैं जिनको मैं जानता हूँ। आपके पास काफ़ी संख्या देख रहा हूँ, तो अभी लगभग कितनी बकरियाँ आपके पास हैं वो बताइए। बकरी 70 प्लस बकरी है और बच्चा उच्चा मिला के, ब्रीडर मिला के ये 100 के आसपास है। लगभग 100 है। लगभग 100 है। कौन कौन से नस्ल इसमें है वो बताइए। सबसे पहले हम ब्लैक बंगाल को लाए थे। अब ब्लैक बंगाल पे काम करना चाहते थे, लेकिन ब्लैक बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जब बच्चा होता है तो रोना पड़ता है बच्चा देने के बाद, क्योंकि हर ब्लैक बंगाल दूध नहीं देती है और आप उसका अनुमान नहीं लगा सकेंगे कि एक ब्लैक बंगाल दूध देगी कि नहीं देगी। अब किसी ब्लैक बंगाल को है बड़ा थन देख लिए, ले लिए, पता चला उसको थनेला है। और जिसके पास दूध है और शंकर प्रजाति के लिए हम ब्रीडर लाएं तो वो बच्चा को वो दूध नहीं दे पाती है और आपके सामने वो बच्चा तड़प के मर जाएगा। और आप बाहर से दूध पिलाइएगा तो उसको लैट्रिन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, कभी खून का लैट्रिन करेगा, कभी फैन वाला करेगा, कभी पीला, कभी सादा। अब आप दवाई खोजते रहिए और जब उसका दूध गाड़िएगा तो 1 चम्मच दूध निकलेगा, तो 1 चम्मच दूध से कहाँ से बच्चा बढ़ेगा भाई। तो ब्लैक बंगाल में प्रॉब्लम है। जितना कुछ आप बताए, लगता है कि आप शुरुआती दौर में ब्लैक बंगाल को पाले हैं और उसमें बहुत कुछ आपको झेलने को मिला है, तभी जाके ऐसा अनुभव आपके पास आया है। ब्लैक बंगाल में हम सबसे स्टार्टिंग में 1-2 करके 73 बकरी लिए थे। 73 ब्लैक बंगाल। 73 ब्लैक बंगाल। और उससे हम जितना झेले उतना शायद कोई झेला होगा गोट फार्मर वाला। ब्लैक बंगाल हमारे पास से गई भी है भी, लेकिन एक बात है कि हमको वो इलाज का एक्सपीरियंस दे के गई पूरा, पानी चढ़ाने से लेके सब सुई दवा सब। शुरुआती दौर में जैसे बकरी पालन किए तो क्या और समस्याएं सामने आपके आई, क्या आपको फेस करना पड़ा वो बताइए। सबसे पहले तो हम सब जानवर ठीक था, लेकिन एक बार PPR आ गया। PPR का इलाज उलाज किए तो एक डॉक्टर साहब हैं हमारे, डॉक्टर साहब का तो हम पूछे नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताते यूट्यूब पे, डॉक्टर श्री राम, वो बहुत हेल्प किए, बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत हेल्प किए। कभी भी चाहे रात को आप फ़ोन कीजिए, दिन में, तो वो जवाब देते थे। ये जो अभी आप देख रहे हैं तो लगभग पूरी की पूरी आपकी बकरियां चराई पे हैं या स्टॉल फीड पे या सेमी स्टॉल फीड पे, वो बताइए। नहीं, हम चराई पे नहीं रखते थे, हम स्टॉल फीड पे रखते थे, लेकिन बकरी लोग को बहुत प्रॉब्लम होने लगा, कभी कुछ, तो डॉक्टर साहब भी बोले कि इसको कम से कम टहलने दीजिए, घूमने देते। हम इसको खिलाते पिलाते हैं और आप अपने से जाइए, घूमिए। इधर इतना दूर एरिया में लोग घूमती फिरती है, खाती पीती है और फिर जाके हम तीनों टाइम इन लोग को खाना देते, खाना पानी। कौन कौन सा सर इसमें नस्ल है आपके? मेरे पास ब्लैक बंगाल है, तोतापरी है, बर्बरी है, बीटल है, जमुनापरी का एक ब्रीडर लाए थे शंकर प्रजाति पैदा करने के लिए, वो मेरा गलती था। इतना नस्ल है मेरे पास। तो क्या क्रॉस ब्रीड वगैरह आगे करने की सोच रहे हैं या फिर प्योर ब्रीड पे काम करना चाहते हैं वो बताइए। नहीं, प्योर ब्रीड पे काम करेंगे। प्योर ब्रीड पे करेंगे। प्योर पे।
क्यों क्रॉस ब्रीड पे क्यों नहीं करना चाहते? सब लोग आज क्रॉस ब्रीड की बात कर रहा है, सब लोग आज क्रॉस ब्रीड को काफ़ी प्रमोट कर रहा है, आप प्योर ब्रीड की बात कर रहे हैं। हर चीज़ आपको मिल जाएगा प्योर में, चाहे आप जो जाति का चाहते हैं वो जाति का मिलेगा। ब्लैक बंगाल में दूध का प्रॉब्लम है, आपका खर्चा वहीं आएगा, फिर आपका बढ़ते नहीं होगा। ये है खिलाइए पिलाइए, गांव देहात किसान का आदमी छोड़ दिया, खाया पिया घूमा, ठीक है। लेकिन अगर प्योर ब्रीड में आप थोड़ा सा पैसा खर्चा करेंगे तो आपका प्योर ब्रीड है। आपको जो भी है वो यही बोलेंगे कि आप ब्लैक बंगाल रखिए और दूसरा नस्ल का आप ब्रीडर रखिए। अब ब्रीडर रखने के बाद आप शंकर प्रजाति पे काम कीजिए, उसमें बहुत बेनिफिट है। तो भैया हम शंकर प्रजाति पे का जब हम ब्रीडर ला के हम उसको जिंदा रख सकते हैं तो बकरी को क्यों नहीं रख सकते हैं? आप क्या चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं? अच्छा ट्रेनर जो ट्रेनिंग देता है वो भी यही बात बोलता है कि आप बकरी मत लाइए, आप ब्रीडर लाइए। जब ब्रीडर को हम ला के बचा सकते हैं, कर सकते हैं, तो बकरी को क्यों? बकरी ला के हम बकरी को भी बचाएंगे और बकरी बचेगा। दिक्कत देता है आप गलती से अगर किसी का सस्ता में लिए बकरी तो आपको रोना पड़ेगा। हम राजस्थान से बकरी लाए, हमारा जब जानवर को कुछ नहीं, ये भाड़ा हमको ज़्यादा पड़ा। लेकिन आप अगर जो कसाई वाला झुंड में लाइएगा तो उसमें बीमार, उसमें 1000 तरह का बीमारी वो लेके उतरेगा और आपका जानवर को बीमारी दे के जाएगा। जो है पहले से उसको भी बीमार करेगा और वो खुद भी बीमार रहेगा। ये प्रॉब्लम है। खिलाने उलाने की क्या व्यवस्था है? क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए इन लोग को तो ठंडी के टाइम में और बरसात के टाइम में हम खल्ली, सरसों का खल्ली एकदम दबा के देते हैं। इससे बहुत सा बीमारी को वो सही करता है। और खिलाने के लिए है गेहूं का, कोई धान का कुट्टी है और चोकड़ है और अरहर का भूसा है और चना का छिलका है, यही सब खिलाते हैं। जैसे कुछ लोग का कहना है कि बकरी को जो है अगर बढ़िया आप उसमें बकरी में चमक देखना चाहते हैं, ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो दलहनी भूसा को खिलाइए, तो ये कहाँ तक सही है? हम लोग के यहाँ दलहनी भूसा, सही बात है, दलहनी भूसा खिलाइए, लेकिन दलहनी भूसा आपको यहाँ संभव नहीं है। उसको रखने के लिए स्टॉक चाहिए। यहाँ कुट्टी लाइए, चोकड़ मिलाइए, राड़ कूटा दीजिए और उसके बाद उसको आप खिला दीजिए। और उसमें आप जो डाल सकते हैं, चना दाल, मसूर का दाल। मेरा बकरी जो बच्चा वाली रहती है दूध वाली, वो सबको हम मसूर का दाल देते हैं। 40 रुपये की जो मिलता है, लाए फुला दिए, सुबह में दे दिए। सर जैसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बकरी पालन करना चाहते हैं और शुरुआती दौर में कहीं इधर उधर से ट्रेडर के चक्कर में चल पड़ जाते हैं और उनको सही बकरियां नहीं मिल पाती है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे आपकी बकरियां पूरी सेट हैं, फार्म में आप सेट करके रखे हुए हैं और काफ़ी अच्छी तंदुरुस्त बकरियां हैं, तो ऐसे मान लीजिए कोई किसान अगर जिनको रिक्वायरमेंट है, अगर कुछ चाहिए, तो क्या आप इसमें से सेल भी करेंगे या नहीं, वो बताइए। हाँ सेल करेंगे तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई आके बोले कि हमको 10 चाहिए, 20 चाहिए, तो हम नहीं दे सकते हैं। हमारे यहाँ जो सेट बकरी है तो हम उसमें से कुछ बकरी दे सकते हैं, सब नहीं। अगर कोई आके एक बैग चाहे कि इतना चाहिए तो मुश्किल है, 2-4 करके ले सकता है। 2-4 अगर किसी को चाहिए तो वो दे सकते हैं, और 10 वर्ष की संख्या में या उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं? तो ज़्यादा संख्या में नहीं दे सकते हैं। आगे की क्या योजना है सर? आगे का योजना है, हम तो पहले सोचे थे ब्लैक बंगाल में ज़्यादा का संख्या में करेंगे, लेकिन ब्लैक बंगाल में हम हाथ जोड़ दिए हैं। फिर से दूसरा कोई बोलते हैं अगर आपके पास दूध वाली बकरी है तो आप भी हाथ जोड़ दीजिए, नहीं तो इसमें आप चालू कीजिएगा और बंद करना पड़ेगा आपको। और अब कोई भी नस्ल में कीजिए, ओरिजिनल में कीजिए। जब आपको अगर कोई भी ट्रेनर बोलता है कि आप उसमें शंकर प्रजाति में, तो पूछिए कि कौन सा। जब वो उसका ब्रीडर ला सकते हैं तो हम बकरी क्यों नहीं ला सकते हैं? जब ब्रीडर बचेगा तो बकरी क्यों नहीं बचेगा? ये सवाल है मेरा। लगभग 2 वर्ष पहले आप इस काम को शुरू किए, उसके पहले क्या कर रहे थे? उसके पहले जेसीबी या ट्रैक्टर का था, वही काम कर रहे थे। तो लॉकडाउन में सब बंद हो गया तो बैठे रहते थे। तो जियो वाला मोबाइल देख के तो यही समझ में आता था, देखते देखते तो फिर बोले चलो यही करते हैं। बकरी पालन की शुरुआत की आपने? हाँ। तो लगभग 2 वर्षों में जो आपने शुरुआती दिन में बहुत कुछ झेला, जैसा कि बताया कि पीपीआर वगैरह हो गया था, तो लगभग इन 2 वर्षों में अगर बात करें तो कैसा अनुभव आपका रहा? आगे क्या इसको और आप लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो बताइए। हाँ अभी इसको लार्ज स्केल पे करेंगे, लेकिन अभी इसमें हम क्या बोलते हैं, कोई 2 ही जाति को पकड़ के चलेंगे, चाहे बीटल तोतापरी, चाहे बीटल बर्बरी, ऐसा 2 को पकड़ेंगे, बाकी लगभग जो हटा देंगे। मतलब इन्हीं में से कोई 2 नस्लों को का चयन आप करेंगे और उसी पे आगे बढ़ाएंगे इस फार्म को? हाँ उसी पे आगे बढ़ाएंगे, इस पे 2 ही नस्ल पे काम करेंगे। सर अब जैसे मैं बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अभी बकरी पालन करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि कोई अगर बकरी पालन शुरू करता है तो कितने बकरियों से उसको बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए अपना ये है, आप कितना सुविधा और आप कितना एक्टिव है। बकरी में अगर दूसरे के ऊपर आप भरोसा रखिएगा तो आप नहीं, बंद कर दीजिए। आपको सब कुछ अपने से खुद करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता, पहले आप अपने से कीजिए, फिर किसी को रख के कराइए।
आप अपने से नहीं कीजिएगा तो बकरी पालन मत कीजिए, किसी का जान मत लीजिए। कम से कम आप 20 बकरी एक ब्रीडर रखिए। 20 बकरी और एक ब्रीडर से शुरू करें। देखिए इसमें आप रखिएगा तो आपको इसमें मजदूरी चाहेगा, चाहे आप 1 रखिए, चाहे 5 रखिए, चाहे 100 रहिए, आपको दिन भर इसके पीछे टाइम देना पड़ेगा। तो वो टाइम अगर आप दीजिएगा तो आपका उधर से दिहाड़ी निकलना चाहिए ना। आप बिजनेस के तौर पे अगर कीजिएगा तो कम से कम घर मजदूरी निकलना चाहिए। तो उसके लिए आपको संख्या बढ़ाना पड़ेगा। संख्या बढ़ाइएगा तो बीमारी आएगा, आप बीमारी आएगा तो उसका इलाज, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको सुई देना अपने से आना चाहिए, दवाई देना अपने से आना चाहिए। कोई क्षेत्र का एक अच्छा डॉक्टर है जिसको पकड़ लीजिए, भले 2 रुपये ज़्यादा लेता हो, तो वो आपको सही सुई दवा इलाज बताएगा। अभी आप रोग बीमारी के बारे में बात किए, तो अब लगे हाँ तो पूछ लेते हैं कि बकरी पालन में टीकाकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसका क्या व्यवस्था आपके पास रहता है, कैसे क्या करते हैं वो बताइए। हाँ, टीकाकरण का बहुत ये है। पहले तो PPR का FMD का बोकारो में मिलता था, लेकिन अभी एक मेडिकल से बात करके कैसे कैसे करके मंगाए तो वो अभी सब टीकाकरण देते उपलब्ध। और टीकाकरण आप टाइम से कर दीजिए। हाँ, टाइम से टीकाकरण कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई बकरी पालन कर रहा है तो वैक्सीनेशन पे अगर खास फोकस करे तो फिर कोई खास समस्या उसको झेलने को नहीं मिलेगी। एकदम हल्का, जहाँ आपका 100 रुपया मेडिकल में खर्चा हो रहा है वहाँ 10 रुपया में निपट जाएगा। अगर टीकाकरण आप किए तो आपका जानवर को बीमारी नहीं छुएगा। सर मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग जो है आपको देश के अंदर से तो देख ही रहे हैं, देश के बाहर से बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर हैं जो संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरबिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ऐसे कंट्री से आपको देख रहे हैं, और उनकी भी भविष्य में योजना है कि भारत आकर बकरी पालन करें। कोई भी चाहता है कि अपने राज्य, अपने वतन में, अपने परिवार के साथ रहे, तो भविष्य में उन सभी की योजना है बकरी पालन करने की, तो उन सबको बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। मैसेज ये है कि आप अगर बाहर में रहते हैं तो बकरी पालन आके कर लेना, इतना आसान नहीं है। करने के लिए आपको बहुत आसान दिखेगा लेकिन बहुत भारी काम है ये। हमको 270 शुगर था और बकरी पालन लॉकडाउन में थे और सरदार जी नहीं आए जिनसे इलाज कराना था। लास्ट में बकरी पालन में लगे तो शुगर मेरा गायब हो गया। इसीलिए हाँ, इसीलिए हम कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत है। हाँ, ये बहुत मेहनत का काम है। आपको ठंडी के टाइम में पसीना चुला देगा, इतना है मेहनत। अब मेहनत कीजिएगा तो आप सक्सेस होइएगा, मेहनत नहीं कीजिए तो बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मत कीजिए। कहने का मतलब है कि अगर कोई मेहनत करने के लिए तैयार है और सही जानकारी के साथ है तो बकरी पालन अच्छा व्यवसाय है, उसमें सफल हो सकता है। हाँ, अगर मेहनत आप करना चाहते हैं तो, और हमको अगर कोई बाहर से देगा तो बहुत आदमी पहचान जाएगा, क्योंकि हम भी बाहर कंट्री में रहे हुए हैं, तो आराम से पहचान लेगा कि हम कौन है। तो अगर मेहनत कर सकते हैं आप तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। सर एक चीज़ और, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है, तो अगर वो आपसे क्या संपर्क करते हैं तो आप उनको किसी तरह की सहायता पहुंचा सकते हैं? हाँ, हम रात दिन कभी भी सहायता कर सकते हैं फ़ोन, लेकिन दिमाग ख़राब करने के लिए फ़ोन ना करें। झूठ मूठ का ट्राई करने के लिए क्या है, आप अपना बकरी का डिटेल है व्हाट्सएप पे डालिए कि मेरा इतना है, हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम आपको रिटर्न कॉल करेंगे, लेकिन बिना मतलब का कॉल करके दिमाग ना ख़राब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये थे सोमू जी, काफ़ी अच्छे से बकरी पालन का काम कर रहे हैं और काफ़ी कुछ इन्होंने शुरुआती दौर में झेला। सर की 73 बकरियां उस समय थी और लगभग सबको PPR हो गया, फिर भी इन्होंने संयम से काम लिया और लगभग सारी बकरियों को स्वस्थ किया अपने मेहनत के दम पर, अपने अनुभव के दम पर और अपने जानकारी के दम पर। काफ़ी अच्छे और काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं। अगर किन्हीं को किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो वो संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका मैं जवाब दूंगा। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।